अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय टेक फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडोज़ किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब विंडोज़ कोई भी हो सकती है, 7 हो, 8 हो, 10 हो या 11 हो, कोई भी हो सकती है, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा और सब्सक्राइब के बटन के साथ बने बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ, उसका सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको मिले और आप लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्या कहते हैं विंडोज़ की फ़ाइल है जिसमें मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं। जिसमें मैंने स्टेप्स बताए हुए हैं कि विंडो किस तरह से इंस्टॉल होती है। क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर विंडो इंस्टॉल है तो मैं एक वर्चुअल बॉक्स नामी सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आपको विंडो इंस्टॉल करके बताऊँगा कि किस तरह से विंडो इंस्टॉल होती है। तो सबसे पहले बस कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, विंडोज़ जो है वो 2 तरीकों से इंस्टॉल होती है, यानी कि विंडोज़ इंस्टॉल करने के 2 वेज़ हैं। फर्स्ट वन सीडी, सेकंड वन बूटेबल यूएसबी। अगर आपको बूटेबल यूएसबी बनाना नहीं आता तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, उसको वॉच कर लें, आपको बूटेबल यूएसबी बनाना आ जाएगी। और सीडी का आपको पता है वो आप लोग मार्केट से बाय करते हो। ये हो गया क्लियर, आपके पास इनमें से एक चीज होनी चाहिए, या सीडी या फिर यूएसबी। देन अब इस स्लाइड के ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में डिफरेंस यही है कि फर्स्ट लाइन के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एचपी, एसर या एसमीन के, डेल के अलावा किसी भी कंपनी का लैपटॉप है तो उसके बूट मेन्यू में जाने के लिए आप कौन सी की यूज करोगे? F9। क्योंकि आप बूट मेन्यू में जाओगे तभी आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो। और नीचे वाली लाइन के अंदर बस यही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास डेल का पीसी या लैपटॉप है तो उसके बूट मेन्यू में जाने के लिए आप कौन सी की प्रेस करोगे? F12। तभी आप बूट मेन्यू में जाके विंडोज इंस्टॉल कर सकते। जब आप बूट मेन्यू के अंदर एंटर हो जाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा जिसके अंदर ड्राइव्स दी होंगी, यानी कि डिवाइसेस दी होंगी, जिसके अंदर अगर आप सीडी से कर रहे हो तो आप सीडी रोम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। अगर आप यूएसबी से कर रहे हो तो आप रिमूवेबल डिवाइस या यूएसबी के नाम से ऑप्शन आ रहा होगा, या जिस कंपनी की आपकी यूएसबी होगी उसका ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसको चूज करोगे। और यहाँ पे रिमूवेबल डिवाइस का ऑप्शन इसलिए है क्योंकि आपको पता है यूएसबी आपकी रिमूव हो सकती है, यानी कि आप उसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं और वापस उसको उतार भी सकते हैं। तो आपका जो भी सोर्स होगा जिसके जरिए आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे होगे, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो अब मैं स्लाइड को ऑफ ऑफ करता हूँ, हम करते हैं विंडो। अब आपने एक चीज़ अज़्यूम करनी है, आपने अपने लैपटॉप के साथ यूएसबी अटैच कर ली, आप बूट मेन्यू में चले गए, आपने बूट मेन्यू से उस सोर्स को भी सिलेक्ट कर लिया जिसके ज़रिए आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हो, चाहे वो सीडी है, चाहे वो यूएसबी है। अब उस सॉफ्टवेयर में इससे आगे वाले स्टेप्स होंगे वो आपको बताता हूँ, तो चलें आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप यूएसबी या सीडी सिलेक्ट करके बूट को एंटर करते हो तो आपकी विंडोज़ जो भी आप इंस्टॉल करोगे कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। देन आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें। आपको पता है कि आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करोगे तो यहाँ आपके पूरे विंडोज़ की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तो आपको यूज़ करना नहीं आएगा। हम सिर्फ इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट होगी, आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। देन हमारे पास एक बटन आएगा इंस्टॉल नाउ का, आप उसको क्लिक करोगे तो सिंपली सेटअप आगे स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सेटअप आपका स्टार्ट होने के बाद आगे वाले प्रोसीजर पे जाएगा, उसमें आपको वो बोलेगा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करो, यानी कि विंडो का वो वर्जन सेलेक्ट करो जो आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम सिर्फ विंडो 8, 10 और 11 इनके हम यूज़ करते हैं, विंडो 10 प्रो या विंडो 11 प्रो या विंडो 8 प्रो। और अगर आप विंडो 7 कर रहे हो तो उसका आप चूज़ करोगे विंडो 7 अल्टीमेट या विंडो 7 प्रोफेशनल। यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ 10 है तो हम प्रो के अंदर से कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 आ रहे हैं, हम कोई भी चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने एक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक ऑप्शन आएगा लाइसेंस एग्रीमेंट का, हम सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम नेक्स्ट जाएँगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएँगे अपग्रेड का एंड कस्टम का। तो हम किसको चूज़ करेंगे? कस्टम को, क्योंकि हम अपने लैपटॉप के अंदर अपनी मर्ज़ी से विंडोज़ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो हम कस्टम को चूज़ कर लेते हैं। अब ये जो ऑप्शन है ना, ये पूरी विंडो का मेजर पार्ट है। इसको हम कहते हैं पार्टीशंस का ऑप्शन। यहाँ पे आप पार्टीशंस क्रिएट करते हो कि आपने सी को कितना देना है मेमोरी, या आपने बाकी ड्राइव्स को कितनी मेमोरी देनी है। तो यहाँ पे हम वो चीज़ सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ शो होगी आपको, आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर की टोटल मेमोरी, चाहे वो जितने भी जीबी हो। अब जितने जीबी होगा वो आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। तो यहाँ पे अभी मेरे पास आ रही है 50 जीबी।
क्योंकि मैं अपने लैपटॉप के अंदर से स्पेस दे रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर को विंडो इंस्टॉल करना सिखाने के लिए। अगर मैं लैपटॉप में कर रहा होता तो मेरे पास यहाँ पे शो होनी थी 256 जीबी, जो कि मेरे लैपटॉप की टोटल मेमोरी है। अब यहाँ पे फ़िलहाल शो हो रही है 50। आपके पास भी ऐसे ही एक ड्राइव शो हो रही होगी जब आप फर्स्ट टाइम अपने लैपटॉप में विंडो कर रहे होंगे। तो आपने उस ड्राइव को सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो अभी क्रिएट नहीं हुई। आपने उसको सिलेक्ट करना है और न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ये कुछ नंबर्स आएँगे, आप इनको रिमूव कर दीजिएगा। अब आपने अगर सी को देनी है 50 जीबी और अगर आपने सी को देनी है 100 जीबी, मैं जो कि नहीं दे सकता, 50 जीबी से ज़्यादा मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरी टोटल मेमोरी ही इतनी है। आपकी ज़्यादा शो होगी आपको 500 1 टीबी, 2 टीबी जो भी होगी आपकी मेमोरी, लेकिन वो ज़्यादा होगी। देन आप सी को कितना दोगे? 100 जीबी। तो आपने जितना नंबर सी को देना होगा कि आपने सी को इतने जीबी मेमोरी देनी है, आप क्या करोगे, आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 1024 के साथ। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मेरे पास 50 जीबी है, तो मैं 30 जीबी देना चाहता हूँ सी को। तो मैं क्या करूँगा 30 मल्टीप्लाई बाय 1024, तो जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, तो वो 30 जीबी की मेमोरी जो है मेरे पास बन के आ जाएगी, क्योंकि अभी तो एक भी नहीं बनी हुई है, जो आपको शो हो रही है ये तो टोटल मेमोरी है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 1024 इक्वल, तो हमारे पास आंसर आया 30,720। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3720। तो ये जो नंबर आया था हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो हमारे पास आप देख सकते हो कि ऊपर 30 जीबी की जो मेमोरी है वो बन के आ गई। अब बकाया कितनी बची 20। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसको फर्दर डिवाइड करूँ डिफरेंस और पार्ट में, तो मैं क्या करूँगा सिंपली इसको सेलेक्ट करके न्यू पे जाऊँगा, अप्लाई करूँगा और 20 की भी मैं बना लूँगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, अभी आपने कितनी पार्टीशंस बनाई? 2, 30 एंड 20। ये फर्स्ट वाली कहाँ से? आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हो मेमोरी कार्ड या यूएसबी, तो वो जितने जीबी की आपको बताई जाती है उसमें से कुछ स्पेस कम होती है, क्योंकि वो यूएसबी ने अपने लिए रखी होती है। यहाँ पे भी ये 50 एमबी की जो स्पेस है हमारी हार्ड ड्राइव ने यानी कि सिस्टम ने अपने लिए निकाल ली, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो जिसमें हमने सी में विंडो करनी है ना, हम उस सी को सिलेक्ट करेंगे जो कि अभी यहाँ पे हमारे पास है 30 जीबी। सिलेक्ट करने के बाद हम उसको सिंपली कर देंगे डिलीट। डिलीट करेंगे तो हमारा जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा फर्स्ट पार्टीशन के ऊपर। जैसे ही वो फर्स्ट के ऊपर जाएगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, नीचे हमारे पास एक्सटेंड का ऑप्शन आ जाएगा, एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारे पास अब 2 ही पार्टीशन रहेगी जो हमने बनाई हुई है। लेकिन वो पार्टीशन वो करके क्या गई हमारे लिए, वो होगी मर्ज। मर्ज होने से क्या हुआ, हमारी सी को नाम मिल गया सिस्टम का, क्योंकि पहले वो भी क्या थी, प्राइमरी। अब सिस्टम का हमें फ़ायदा क्या हुआ इन फ्यूचर, क्योंकि हमने अपनी सेकंड वाली ड्राइव के अंदर तो रखा डेटा, सी तो हमारा ये है। अब हम जब विंडो करने आगे हमें यहाँ पे आके आइडिया नहीं होगा कि किसमें हमारी विंडोज़ थी। लेकिन अब हमें पता है जिसके आगे सिस्टम लिखा होगा उसमें हमारी विंडोज़ इंस्टॉल थी पुराने वाली। तो जैसे ही यहाँ पे आपकी सारी पार्टीशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो सिंपली आपने फर्स्ट पार्टीशन जो कि आपकी सी है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आगे सारी प्रोसेसिंग वही है, सिंपली आपके पास जो-जो ऑप्शन आता जाएगा आपने नेक्स्ट करते जाना है, एक्सेप्ट करते जाना है और ओके करते जाना है। आपकी विंडो आगे माँगेगी नाम, नाम में आपने अपना नाम लिख देना है क्योंकि आपका अपना कंप्यूटर होगा। आगे आएगा पासवर्ड, अगर पासवर्ड आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट करोगे तो वो प्रोसीजर भी आगे चला जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा आपने सिंपली येस, एक्सेप्ट और ओके करते जाना है। तो जैसे ही विंडोज़ कंप्लीट हो जाएगी तो आगे है वो आपको वेलकम करेगी हाय कह के, और इट्स मीन कि आपकी जो विंडो है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। और उसके बाद कोई 5 टू 10 सेकंड्स का टाइम होगा, उसके बाद आपकी जो डेस्कटॉप है वो आपको शो हो जाएगा, देन विंडोज़ प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगी आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर। तो इस तरह से आप लोग ईज़िली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।